आपके गांव में गायत्री महायज्ञ का आयोजन होना है। 2 दिवसीय 9 कुंडीय यज्ञ होगा। सत प्रवृत्ति संवर्धन आए, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन आए, लोक कल्याण आए, आत्म कल्याण आए, वातावरण परिष्कार आए, भविष्य पूर्ति च प्रबल पुरुषार्थ करिष्ये। तो हमारे जो पूजा होता है, हमारे पूजा का उद्देश्य होता है क्या? जन कल्याण, लोक कल्याण, आत्म कल्याण, वातावरण परिष्कार इत्यादि होता है। ये सब जो है तो उसमें संकल्प लेते हैं। तो दूसरा, जब हमारी पूजा शुरू होती है तो पूजा में तकरीबन हम 12 देवताओं को, कम से कम, देवता तो हमारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम 12 देवताओं को नमस्कार करते हैं। जिनमें से हम आपको 6 के नाम बता रहे हैं जो शुरू में लिए जाते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। श्रीमन महागणाधिपति नमः। भगवान गणेश को ये माना जाता है कि भगवान गणेश जो एक तरह फुर्सत के देवता हैं। तो जब भी कोई शुरुआत हम करते हैं तो यदि उनकी कृपा बनती है तो फिर हमारा निर्विघ्न रूप से वो कार्य पूरा हो जाता है। दूसरा, फिर हमारे जो सबसे बड़े देवता हैं, लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, उमा महेश्वराय नमः, और फिर वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, शची पुरंदराय नमः, और फिर ये आता है मातृ चरण कमल लेभ्यो नमः। तो जब आप पूजा करते हैं तो आप कई इन सबों के साथ साथ देवताओं के साथ आखिरी में बहुत और आगे देवता आएंगे जिनका हम आवाहन करेंगे, नमस्कार करेंगे, उनको नमन करेंगे। लेकिन जो शुरू के जो मुख्य देवता हैं उनमें से ये होते हैं, ये 6 देवता आते हैं। और 6ठे देवता है मातृ चरण कमलेभ्यो नमः। माता पिता को भी देवता के तुल्य मानते हैं। अब सवाल ये है कि ये यज्ञ जो हो रहा है, यज्ञ में हम क्यों भाग लें, यज्ञ से हमें क्या मिलेगा? तो पहला तो ये कि कलयुग का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप देखे होंगे कि धीरे धीरे जो नैतिकता है वो खत्म हो रही है। तो आप सोच रहे हैं इस नैतिकता की हमें ज़रूरत क्या है? कोई भी चीज़ है, यदि काम की है तो उसे समेट के रखें, यदि काम नहीं है तो क्या ज़रूरत है? तो क्या है कि हम इसमें जब आगे बढ़ेंगे, हम यज्ञ में जब और आगे देखेंगे तो हम पाएंगे कि यज्ञ क्या करता है, हमें मानसिक रूप से पुष्ट करता है। मुख्य रूप से गायत्री यज्ञ जो होता है गायत्री मंत्र पर आधारित है। और जो गायत्री मंत्र होता है, गायत्री मंत्र में किसी देवी देवता का नाम नहीं आता। जैसा नाम से ही है ना गायत्री मंत्र, तो कम से कम गायत्री माता के लिए तो ये मंत्र समर्पित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गायत्री मंत्र में गायत्री माता का भी नाम नहीं आता, किसी भी देवी देवता का नाम नहीं आता। गायत्री में एक सार्वभौमिक मंत्र है। सार्वभौमिक मंत्र का मतलब ये हुआ कि किसी भी धर्म को मानने वाला आदमी यदि अपने ईश्वर को मानता है, मुसलमान है तो अल्लाह अपने देवता को बोलता है, या क्रिश्चियन है तो गॉड बोलते हैं, हम लोग जो है तो भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं। ये सार्वभौमिक है, ये किसी देवी देवताओं के नाम पर नहीं है। आपने एक सुना होगा, एक प्रार्थना शुरू बचपन में किसी क्लास में भी था किताब में, कि होता है दूसरा, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर को गुण गाएं, सभी प्रेम से शीश झुकाएं। तो इसमें किसका नाम आया? किस देवी देवता का नाम आया? किस धर्म के देवी का नाम आया? किसी का नाम नहीं आया ना। गायत्री मंत्र जो होता है, जो ये प्रार्थना है, ठीक इसी प्रार्थना का संस्कृत रूप है। गायत्री मंत्र को यदि आप हिंदी में पढ़ोगे तो प्रार्थना या स्तुति कहलाएगी। यदि कोई उर्दू में पढ़ेगा तो ये किसी मुसलमान का हो जाएगा, यदि आप अंग्रेजी में कर लेंगे तो किसी क्रिश्चियन का हो जाएगा। बाकी किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है वो, इसलिए कि सभी लोग उसी ईश्वर को मानते हैं जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया वाली बात। हम आप देख लेते हैं बहुत संक्षेप में कि जो ये गायत्री मंत्र होता है, गायत्री मंत्र का अर्थ क्या होता है। तो गायत्री मंत्र का हम आपको भावार्थ, अर्थ नहीं है, भावार्थ है। अर्थ का तो मतलब ये होता है कि जब हम उसको अक्षर सह उसको हम ट्रांसलेशन करें, ये भावार्थ है। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम यानी परमात्मा, वो परमात्मा जो भूर्भुवः स्वः को कंट्रोल करता है। भू यानी जमीन,
भुवः होता है आकाश और स्वः होता है स्वर्ग। तो भूमि, आकाश और स्वर्ग का जो मालिक है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितुर्वरेण्यम का मतलब होता है कि हम उस सवित को, उस प्रकाश पुंज को स्वीकार माने ग्रहण करें या उसकी शरण में जाएं, वरेण्यम वर्ण करें। आगे वो क्या करता है, मंत्र में आई क्या होता है, भर्गो देवस्य धीमहि। वो शक्ति पुंज क्या करता है, भर्गो, भर्गो मतलब हमारी जो बुराइयां हैं उन्हें भगाता है, हमारे शरीर, हमारे जो हमें रिकॉन्स्ट्रक्शन कर देता है। भर्गो देवस्य धीमहि, हम उस देवस्य को धीमहि करें, यानी हम उस जो हमें भर्गो कर दे। भर्गो का मतलब होता है माने बुराइयों को हटाना, देवस्य माने वो देवता, और धीमहि यानी हमारा ध्यान करना। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और इसके बाद धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का मतलब होता है वो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे, बुद्धि को स्वस्थ रखे और मजबूत रखे। तो इस प्रार्थना में कौन सा देवी देवता कहाँ आया, गायत्री माता भी तो नहीं आई। तो इस पूरे यज्ञ के दौरान हमें उन सब चीज़ों को फिर से बताया जाएगा, समझाया जाएगा, जो धीरे धीरे हमारे समाज से खत्म हो रही है। जो नैतिकता की बात है ये धीरे धीरे खत्म हो रही है। हमारे तो बाबा के ज़माने में हमने देखा था कि परिवार के सभी लोग भाई भाई जैसे रहते थे। बाद में पिताजी के बाद थोड़ी सी कमी आई और हम में तो ये सब खत्म हो गई है, और लड़के बच्चों में तो दूर दूर तक है ही नहीं। तो यहाँ सभी विद्वान इकट्ठा होंगे, 2 दिवसीय का आयोजन होगा, आप पधारिए और उनसे बहुत सारी ज्ञान विज्ञान की, हम तो बहुत छोटी मोटी बातें बता रहे हैं और रोज़ आपको कुछ न कुछ नई जानकारी देंगे और बताएंगे। तो हमारे इस चैनल में पर आप इन्फॉर्मेशन लेते रहिए और वहाँ पधारिए, और या इससे अपने धर्म से, ज्ञान विज्ञान से जुड़ी चीज़ें जानिए, समझिए। जय श्री